मेरे प्यारे बच्चे, अब फैसला हो चुका है। ऊपर भेजने का पूरा प्लान रेडी है। कोई दया नहीं बची, कोई बहस नहीं बची। अब सिर्फ एक फैसला बाकी था और वो भी हो चुका है। तेरे लिए रास्ता नहीं, सिर्फ रवानगी तय हो चुकी है ऊपर की ओर, जिसे तू हादसा समझेगा। वो तेरा आखिरी दिन होगा। तेरी आंखों में जो भ्रम है ना कि सब कुछ इत्तेफाक है, वो अब तेरा सबसे बड़ा धोखा बनेगा। क्योंकि अगली हलचल, अगला कदम तेरे लिए मौत का ट्रिगर होगा। अब कोई रास्ता नहीं, सिर्फ ऊपर जाने की टिकट कट चुकी है। अब कोई मोड़ नहीं, कोई मौका नहीं। अब सिर्फ एक टिकट कटी है ऊपर जाने की, जहां से लौटना ना मुमकिन है, ना माफ किया जाएगा। यह कोई छुपी हुई चाल नहीं है, यह खुला ऐलान है। तेरे अंत का दिन लिखा जा चुका है और अब उसका मंच सज चुका है। अब तू सांस ले रहा है, लेकिन ये सांसें उधार की हैं। अगला सूरज तुझ पर नहीं उगेगा, क्योंकि अब रात नहीं आएगी, सीधा अंधेरा आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं सेंड करती हूं। आपके जीवन में बहुत बहुत आपका जीवन खुशहाल रहे, डिवाइन की कृपा सदा बनी रहे, आपके जीवन में बहुत बहुत खुश रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूं ईश्वर से, डिवाइन से। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या घट रहा है या क्या घटने वाला है जो आपको जानने की बहुत जरूरत है। शायद आपको ना पता हो। तो चलिए हम एंजल जवन से पूछेंगे। हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई आपको मैसेज मिल जाए स्पेशल। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स आपको। अब आपको ना देखिए, आपके आसपास ना बड़े ही डेंजरस लोग हैं जो एनर्जी आ रहे हैं। वह मैं आपको बता रही हूं कि काफी डेंजरस इंसान है जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो अब सीधे आपको ना ऊपर भेजने की ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। फुल प्रूफ प्लान तैयार बन चुका है ना? मगर कैसे क्या होगा, देखते हैं किस तरीके से आपको ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे भाई। ये तो ऊपर वाले का काम भी ये लोग संभाल ले रहे हैं। जो काम ऊपर वाले का है, जन्म मृत्यु का कार, तो वो ये लोग संभाल रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं। तो कैसे ये लोग प्लान बना रहे कि आपको ऊपर पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान कैसे तैयार हो रहा है, क्या होगा। तो प्लीज डियर एंजल्स बताइए कि ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों आ रही है और कैसे ये लोग बना रहे, क्या कर रहे हैं प्लान, प्लीज बताइए। पहले ही बताया ना, ऑफ सोर्ड्स। ओके डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। इसके बाद ऑफ सर्ड्स का कार्ड आया है, ओ गॉड। गिर गया जजमेंट 6 ऑफ वांस। डियर डिवाइन, डियर एज, प्लीज बताइए जय हो बजरंग, जय हो बजर, जय हो बजर, जय हो बजर, जय हो बजर। ओ माय गॉड, जजमेंट जस्टिस दोनों। चलिए क्वीन ऑन ऑफ सर्ड्स, बस जस्टिस हम लोग मांग रहे थे और जजमेंट जस्टिस सब आ गया, क्या बात है। 3 ऑन ऑफ वांड्स, ओके एस ऑफ वांड्स, और यहां पर है 4 ऑफ सर्ड्स। तो इसको यही रखते हैं। 2 कार्ड और लेंगे हम डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, पी गाइड कीजिए, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। यहां पर घोस्ट आप देख सकते हैं, ग्रोथ दोनों ही है, घोस्ट और ग्रोथ। ओके तो चलिए रीडिंग करते हैं। अब आप सीधे ऊपर भेजने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है, मगर कैसे क्या होगा देखते हैं। तो क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों हैं भाई, तो बड़ा ही खतरनाक है यहां पर, है ना। तो जो आपको ऊपर भेजने की साजिश रच रहे, ये देखिए निकल के आ गया या निकल के आ गई। यही सारे चोर हैं, यही सारे दुश्मन हैं आपके, जो आपको ऊपर भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सर्ड्स, घमंडी घमंड, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक। ये जो आपके शत्रु है, यह मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यह आपको ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। यहां पर पूरी तरह से ब्लैक मैजिक का कार्ड आ चुका है। ब्लैक एनर्जी सेंड करना। अमावस्या के रात यहां पर रात की एनर्जी आ रही है, क्योंकि इन्हें आपसे बहुत ज्यादा जलन है। अंदर अंदर बहुत खून है आपसे, बहुत ज्यादा जलन है। ये कोई भी फीमेल, कोई भी मेल, ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। यहां पर जिन्होंने ना एक बदले की भावना आपके लिए रखी हुई है, इनके दिमाग में ये डेवलप हो चुका है कि एट एनी कॉस्ट आपको इनसे बदला लेना ही है। और कैसे लेना है, क्योंकि कोई पीठ पीछे से लेना है, सामने से कोई रीजन नहीं है। जलन की क्या रीजन हो सकती है? जलन करने का कोई रीजन होता है? नहीं होता है। जलन अगर आपको है तो आप क्या दर्शाए कि मैं आपसे जल रहा हूं या जल रही हूं? नहीं, और हो सकता है कोई पुरानी रंजिश, कोई पुरानी बातें इन्होंने अपने दिल में पाल के रखा हूं।
जो आप भूल चुके हैं, आपको तो पता ही नहीं है। आप बिल्कुल उस बात से बिल्कुल अनजान हैं। इन्होंने आज सैनी बहुत पहले से आपके लिए अपने मन में ग्रज रखा हुआ है और अब ये चाहते हैं आप ऐसे दर्द में और सीधे ऊपर चले जाएं। तो यहां पे इन्होंने कुछ ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक यहां पे अमावस्या की रात इन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिचुअल ऐसे किए हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है जिन्होंने ना आपको ऊपर, यानी मुझे लगता है ना कि ये डेथ स्पेल जो कहा जाता है 2 कार्ड शो कर रहे हैं। डेथ स्पेल आपके ऊपर हुए हैं और ये डेथ स्पेल हो सकता है 10 महीने पहले आपके ऊपर हुए हो और आपकी तबीयत बहुत खराब हो। इस समय बहुत ज्यादा हो सकता है आपको छोटी छोटी ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि आप उसका डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है कि हुआ क्या है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही होंगी, फिर भी परेशानी आपको बनी हुई है। तो यहां पे ना 10 मंथ हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है कि 10 डेज से आपके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम है, 10 मंथ से आप परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज आपको आ रही हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं। टेंशन डिप्रेशन अलग आपको हो रखा है, एंजाइटी अलग हो रखी है ना? आप समझ नहीं पा रहे कि आपको हुआ क्या है। लेकिन यहां पर जो है ये जो सारी चीजें आपके पीठ पीछे से की जा रही हैं, कहीं दूर जाकर की जा रही हैं, आपके पास आसपास नहीं की जा रही हैं, ये कहीं जाते हैं। ये जो डेथ स्पेल है ना, हो सकता है कहीं शमशान वगैरह में जाकर करते हो ये लोग, लेकिन ये कुछ भी कर डाले ना, आपके जीवन में जजमेंट और जस्टिस दोनों है। इसीलिए कितना भी दुश्मनी दुम और दुश्मनी भी किस लिए है। और देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, ये आपके फैमिली मेंबर है, आपके कजन हो सकते हैं, आपके फैमिली में आपके कोई भी हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली है। अगर तो उसमें कोई हो सकते हैं या वह दूर भी आपसे रहते, क्योंकि दूर का काड़ा है। अगर वह आपसे दूर भी रहते हैं तो भी कोई पास्ट की जलन है जो उनके अंदर खत्म नहीं हो रहे हैं। यहां पे ना बहुत ज्यादा जलन की और ईगोइस्टिक बहुत है। मैंने आपको निशानी बता दी, बहुत मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अपने सत्ता सिंहासन इनको हमेशा चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और अपनी चलाने वाले या चलाने वाली हो सकती हैं, जिसने आपके लिए बहुत जलन पाल रखे हैं। आपका होना ही इनके लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको पूरी तरह से ऊपर भेजने की तैयारी में है, पूरी तरीके से। और कहीं दूर जाके, ये ना कहीं शमशान वगैरह में कहीं जाते होंगे, जहां ये रिचुअल्स करते हैं कि आप ऐसे ना पूरी तरीके से ऊपर चले। देखिए, ये इंसान जैसे लग रहा है कि ये बिल्कुल डेथ है, डेड है, और इतने सारे तलवारें इसके ऊपर घुप हुई हैं। यानी इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि चिल्ला सके या तड़ा सके या दर्द से करा सके। यानी इसको इतना ज्यादा ताकत इसकी खत्म कर दी गई है कि तलवारें घुप हैं। फिर भी इसे कोई जब ताकत ही नहीं चिल्लाने की, तो इंसान क्या रोएगा, क्या चिल्लाएगा? बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो यह ऐसी हालत आपकी करके ना आपको ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, स्ट्रेंथ, आप कुछ भी ये लोग कर ले, यह इनकी मनसा है, यह करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपके साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा है, कोई एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ, शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, स्ट्रेंथ आपके साथ है। ये स्ट्रेंथ कौन दे रहा है आपको? ये स्ट्रेंथ आपको जस्टिस के रूप में, जजमेंट के रूप में मिल रहा है। अगर थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ इश्यूज यहां पे आ भी रही है ना, ये कार्ड आप देख सकते हैं, आपको ना डर लग रहा है, क्योंकि डर इसलिए लग रहा है कि यह ना शमशान कोई क्रिया, शमशान में जाकर आपके लिए डेथ स्पेल्स वगैरह करते हैं, तो उसमें जरूर जब ऐसा कुछ किया जाता है तो रातों को डर लगना गलत, सपने आना, डरावने सपने आना, कहीं अंधेरे में जाने से बचना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ना, जब आपको डर लगता है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? यहां पे उस ईश्वर का नाम ले रहे हैं जिसे आप बहुत मानते हैं। यह आपको थोड़ा थोड़ा आभास है कि कुछ तो आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो है ना, उनका कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है। हेल्थ इश्यू क्यों आ रही है, वो रिपोर्ट्स में नहीं आ पा रहे हैं। तब भी आपको ऐसा शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ आपके ऊपर कर दिया है। ये थोड़ा बहुत आपको अंदर से इंटू आ रहे हैं, और आपको रातों में हो सकता है नींद में डरावने सपने, गलत सपने, जिसे देख करके आप थोड़ा परेशान हो जाते हो। इस तरीके के सपने आ रहे होंगे आपको। यह फैमिली लोग हैं, फैमिली के लोग। आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया, आपको स्ट्रेंथ, आपके थोड़े बहुत असर आ रहे हैं। आपके ऊपर अभी तो इतने असर नहीं आए हैं,
लेकिन यह आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी की दी हुई कोई चीजें आपको खानी नहीं है। स्पिरिचुअल है, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्रेंथ आपको दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है और कोई एक शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। आपने ईश्वर का हाथ पकड़ रखा है। स्पिरिचुअल पर्सन है, पक्का है यहां पे, क्योंकि मां शक्ति की एनर्जी ये आ रही है। यहां पर डिवाइन की एनर्जी है, दोनों, यानी शिव शक्ति, दोनों की एनर्जी यहां पर है। गुरु की पावर भी है, गुरु की एनर्जी भी है आपके जीवन में, और आपने गुरु का हाथ पकड़ा हुआ है, ईश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है। तो आपके जीवन में सब कुछ फल फूल रहा है। कुछ ऐसी दिक्कत अभी तो नहीं दिख रही मुझे, लेकिन यहां पर ये स्पेल जो है ना, ये स्पेल जो आपके ऊपर किए जा रहे हैं ना, कुछ तो असर जरूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कितनी भी एनर्जी हो, लेकिन थोड़ा असर आएगा, थोड़ा सा आएगा, आपके ऊपर ज्यादा नहीं आएगा। जो यहां पर मुझे दिख रहा है, आखिरी जीत आपकी होगी। ये देखिए, अगर आपके यह करियर में भी कुछ कर रहे हैं स्पेल करके कि आपका करियर खराब हो जाए, पी करियर की एनर्जी आ रही है, तो करियर खराब नहीं होगा। आपके करियर में जीत ही जीत है। आप जीत के झंडे डरते चले जाएंगे। पैसे की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। जितना आप अर्न कर रहे हैं वैसे ही अर्न करते रहेंगे, बल्कि और भी आपका ना स्थिति अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि देखिए, किसी को मारण क्रिया किसी के ऊपर करने के लिए सबसे पहले उसका हेल्थ खराब करना ही सबसे ज्यादा ये लोग प्रायोरिटी में रखते हैं। तो आपको हेल्थ का बहुत अपने ध्यान रखना है। किसी की दी हुई चीज खानी नहीं है। कोई कितना भी अपना प्रिय बन के आया, ले लीजिए, कोई बात नहीं, फिर उसको फेंक दीजिए। आप मत खाइए, क्योंकि ऐसी मुझे यहां पे एनर्जी आ रहे हैं, और यहां पर शनिदेव जी आपकी रक्षा के लिए हैं। पूरी तरीके से वही इनको जस्टिस देने वाले हैं। इनके तलवार का बदला ना वह तलवार से ही देंगे, और इन्हें ही ऐसी स्थिति में मरना। सन स्थिति में शनिदेव जी का जस्टिस और यहां पर एंजल्स का जजमेंट मिलकर के इनको ऐसी स्थिति में पहुंचाने वाले हैं जहां से निकलने में बिल्कुल नाकामयाब हो सकते हैं। यह स्पेल ना रिवर्स जाएगा, क्योंकि देखिए, शनिदेव जी हैं, आपके में एंजल्स हैं। यहां पे एक दिव्य शक्ति है, दिव्य एनर्जी, गुरु की कृपा, यहां पे ईश्वर की कृपा आपके साथ है। दूर जाके करें, चाहे विदेश जाके करें, लेकिन ये चीजें सिर्फ अगर आपको प्रभावित करेंगी। थोड़ा बहुत तो आपके हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत आ सकते हैं, वहां आपको काफी सतर्क रहना है। कोई भी किसी की दी हुई एडिबल चीजें उसको नहीं खाना है। आपको किसी भी कीमत पर बाकी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सिर्फ हो सकता प्यार से आपके मुंह में नहीं, बहुत प्यार करते हैं, लो तुमको खिला दे, नहीं, बिल्कुल दूर रहना, ठीक है। घोस्ट यहां पर पहले ही आया है कि भूत प्रेत आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। साया आप देख रहे हैं, साया पक्षियों का साया आपको दिख रहा होगा। शैडोज तो आपको बहुत सतर्क रहना है। ग्रोथ आपकी जिंदगी में नहीं रुकेगी। आपका फाइनेंस, आपका करियर जैसे चल रहा है उससे भी अच्छा चलेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और अच्छा करने के लिए, फाइनेंस करियर के लिए आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं इनकी ब्लैक एनर्जीज, यह डेथ स्पेल्स, यह आपके हेल्थ को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको यहां में सतर्क रहने के लिए कह रही हूं। और सीधे ऊपर भेजने की जो ताकत है, शक्ति है, वह डिवाइन में होती है, एंजल्स डिवाइन, और ईश्वर में यह ताकत मां आदि शक्ति है ना। उनमें होती है ना कि कितने भी फुल प्रूफ प्लान इन्होंने आपको कब्र में डालने के, कितने भी फुल प्रूफ प्लान बना ले, ये प्लान फेल होंगे। क्यों? क्योंकि आप एंजल्स को पुकारते हैं, आप डिवाइन को पुकारते हैं, आप दिव्य ऊर्जा को बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो यहां पे देखिए, आपको सतर्क करने के लिए ये कार्ड कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए, आपको एंजल सतर्क करने के लिए यहां पर अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं कि ये कोई आपको कब्र में डालना चाहता है, तो आप उनको पुकारे, आर्कएंजेल माइकल को पुकारे, उनकी सोड ना इनका सब खात्मा कर देंगे। तो यहां आपको इंडिकेशन डिवाइन एंजल्स दे रहे हैं कि जब भी आपको डर लगे, वैसे भी आप ईश्वर का नाम ही लेते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि कोई मेरे पीठ पीछे कुछ डेथ स्पेल्स या ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि घोस्ट की एनर्जी भी यहां पे आई है, तो आपको काफी सतर्क रहना है। वैसे सुरक्षा में मां आदि शक्ति की एनर्जी है, लेकिन थोड़ा मुझे यहां पर बार बार ये लग रहा है
कि हेल्थ इश्यूज आपको आ सकती हैं। यहां आपको बहुत ध्यान देना और आपको डर लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन डर लगे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, याद कर लीजिए। तो सबसे बेस्ट बुक ऊक रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई सोते समय जल्दी से फटाफट पढ़ सकते हैं आप उसको। और नहीं याद है तो भी हनुमान जी को याद कर लीजिए, उनका गदा याद कर लीजिए और गधे से प्रहार बोल दीजिए। सीधे उसके ऊपर जाकर उनका गधा गिरेगा। आर्केंजेल माइकल को याद कर लीजिए, उनकी तलवार याद कर लीजिए कि जो भी मेरा बुरा चाहे उसी के ऊपर जाकर गिरे। आर्क एंजल माइकल की तलवार। बस सिंपल सी बात, सीधे सच्चे मन से। बस आप सिंपल 2 वर्ड भी बोलेंगे ना, आपकी रक्षा की जाएगी। यहां पे बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं, तो कभी कभी फैमिली मेंबर्स में क्या ही कहा जाए। ऐसे लोग ऐसे नीच लोग होते हैं। यह फैमिली मेंबर्स है। सोचिए ये जलन है, कोई पहले की दुश्मनी पकड़ के बैठा हुआ है और अब वह दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। हमेशा से ही निकाला है, लेकिन यह टाइम आपके लिए काफी क्रूशल है। सिर्फ आपके हेल्थ के लिए और कुछ भी नहीं है कर सकते आप। ग्रोथ आपकी लाइफ में भर भर के कुछ नहीं कर सकते। बहुत सुंदर ग्रोथ है आपके जीवन में। यहां पर भी देखिए, आपने क्राउन पहना हुआ है। यह आपके करियर ने, जो भी आपका मनी फाइनेंस करियर, जहां से भी आपकी अर्निंग होती है ना, वहां जीत ही जीत है। और यहां भी ग्रोथ का कार्ड है, इसको नहीं रोक सकते। हाँ, हेल्थ में आपको कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, उससे आपको हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकती है। आपको काफी सावधान रहना है। खाली थोड़ा सा किसी के दिए हुए खान पान से बचना है। और जिन लोगों पर आपको शक है ना, वहां से थोड़ी आप दूरी बना के रखिए। उनसे घर में आना जाना भी कम रखिएगा, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। यू आर रेडी। ओह चलिए, बहुत अच्छा कार्ड है। तो आप हर चीज के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी पावर से कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ है, जजमेंट है, जस्टिस है, दोनों है, न्याय भी है। और आपके लिए जजमेंट, एक फैसला भी ईश्वर सुना रहे हैं। क्या फैसला सुना रहे हैं? ध्यान रखना है आपको हेल्थ का। कम्युनिकेट क्लियर। अगर कोई आपसे उल्टी सीधी बातें करता है कुछ भी, तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी, बिल्कुल क्लियर कट है ना, तो आप रेडी हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने स्ट्रेंथ के लिए, ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए, जस्टिस के लिए, जजमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए आप रेडी हैं और वह आपको मिलेगा। टेक एक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ ज्यादा ही आपके सर पर चढ़ा जा रहा है, तो आपको एक्शन लेने की यहां पर जरूरत है ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी होंगी। आप ट्रस्ट तो कीजिए ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे। अगर ट्रस्ट करते हैं भी तो मैं आपको बताऊं ना, एक अपने आप को एक बच्चे की तरह ईश्वर के सामने सरेंडर करके बस ईश्वर से बोलिए कि बस जो कुछ भी है आप ही हैं मेरे, और आप ही देखिए। अगर कोई मेरे ऊपर ऐसा कुछ कर रहा है, उनको याद कर सकते हैं। आर्क एंजल माइकल, अपनी तलवार से रोक दो इन सब चीजों को। बस सिंपल वे में बोलना है और कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ना, यह करना, वह करना, कुछ भी नहीं। ईश्वर जितना ही इंसान सिंपल होता है ना, वह उतना ही प्यारा होता है ईश्वर के लिए। तो चलिए देखते हैं। बी असर्टिव, फॉरगिवन, इफ यू बिलीव, ओके, लुक फॉर अ साइन। ओके, तो चलिए। तो आपको बोला जा रहा है ना कि आप बहुत बहुत काम एंड कूल रहिए, फॉरगिवन की एनर्जी में रहिए। अगर आप बिलीव करते हैं ना, तो आपको ईश्वर, एंजल्स, डिवाइन सब आपको बचाएंगे। यहां पर कोई कुछ नहीं आपको कर सकता। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कोई साइन दे सकते हैं। आप आर्केंजल माइकल को याद कीजिए। आर्केंजल माइकल आपको कोई ना कोई देखिए। इन लोगों के ना, एंजल्स के बात करने का, एंजल्स कोई साइन देते हैं ना, तो इनका एक तरीका होता है। तो उस तरीके को आपको समझना है, गौर करना है, ध्यान देना कि आपके आसपास क्या हो रहा है। एंजल्स आपको जरूर सतर्क करेंगे और करते हैं। यहां पे लुक फॉर ए साइन, कोई भी साइन आपको एंजल्स दे रहे हैं, तो आपको यहां समझने की, देखने की जरूरत है। अगर आपके देखिए कभी कभी एंजल्स ना ऐसे साइन देते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था कि अचानक से ना छत से या कहीं से भी कोई पक्षी आपके सामने अगर गिरे और मरा हुआ मर जाए या मरा हुआ गिरे,
तो आप समझ लेना कि आपके लिए यह एक साइन है, आपके लिए एक डेथ स्पेल है। आपको वही सावधान हो जाना है। मेरा प्रिय बच्चा, क्या आप इसे एक ऐसी दुनिया में जानते हैं जहां हर सेकंड को सूचना की बाढ़ से जब्त किया जा रहा है? वह अथक मांगों और केवल उन चीजों को जब तक कि केवल तत्काल दिखाई देता है। तो आप मुझे अगले 11 मिनट देने के लिए, मुझे यह सुनने के लिए अगले 11 मिनट देते हैं, जो कि बहुत ही आशीर्वाद भी है। जब आप मेरे पैरों पर नहीं हैं तो आप कभी भी नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से नहीं हैं। चिरस्थायी विरासत यह है कि कोई भी अंधेरा नहीं, तूफान नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं नष्ट नहीं कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि आपके विचार अक्सर आराम के बिना घूमते हैं। मैं उन क्षणों को देखता हूं जो आप रात में जागते हैं, भविष्य में आपके जीवन के अर्थ पर सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, एक उत्तर के लिए नहीं है कि आप एक गहरी जगह से किसी भी तरह से नहीं करते हैं, जो इस दुनिया के लिए एक पवित्र अंतरंगता नहीं है, जो मेरे लिए एक पवित्र अंतरंगता नहीं करता है। मेरी आवाज को सुनने के लिए शक्तिशाली कॉलिंग रिटर्न। मैं जिस तरह से कई विकल्पों में से एक नहीं हूं, लेकिन एकमात्र सच्चा रास्ता मैं केवल जिस तरह से इंगित करता हूं वह जिस तरह से नहीं होता है। जब आप महसूस करते हैं कि जब आप खो जाते हैं तो प्रकाश की तलाश न करें तो मेरे पास वापस ना आए। जब आप अपने आप को एक चौराहे पर भ्रमित पाते हैं, जब आप अपने हाथों को नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने हाथों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को अपनी आंखों में नहीं बता सकते हैं। आपके दिल का कंपन मैं सच नहीं हूं, एक राय नहीं, एक सिद्धांत नहीं है, लेकिन शाश्वत सत्य का बहुत ही अवतार। जबकि दुनिया अपने मूल्यों को अंधेरे के लिए स्वैपिंग लाइट को स्थानांतरित कर सकती है, मैं अपरिवर्तनीय नींव रहता हूं। जब आप मेरे शब्द पर खड़े होते हैं तो आप लोगों की आवाजों के बारे में नहीं सोचते हैं। जब आप किसी को भी नहीं करते हैं तो आप किसी को भी नहीं बताते हैं कि आप किसी को भी नहीं बताएंगे। और मेरे साथ एक शून्य कभी भी अधिक महत्वपूर्ण चीजों में देरी नहीं करता है, बल्कि यह वही है जो हर दूसरे कार्य के लिए दिशा, आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन लाता है। जो आप मेरे शब्द पर निर्माण करते हैं वह हमेशा के लिए सहन करेगा, लेकिन जो मेरी उपस्थिति पर स्थापित नहीं है अंततः क्रम्बल और फीका होने से अधिक कीमती हो सकती है, जो कि आप अपने जीवन को भटकने से अधिक कीमती हो सकती हैं, क्योंकि आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं कि फील्ड्स ने जीवन से रहित, उत्तरों से रहित, स्थानों से रहित, जहां आपके सभी प्रयास एक खाली शून्य में गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि आप एक भी आंसू नहीं बहाए हैं, जो एक भी प्रार्थना को बर्बाद नहीं करता है। यह एक भी प्रार्थना नहीं है कि मैं कभी भी एक भी कदम नहीं भूलता। सवालों में से एक है, मैं वास्तव में कैसे जान सकता हूं कि क्या मैं पिता की आवाज सुन रहा हूं? आप इस लालसा में अकेले नहीं हैं कि मेरे कई लोगों ने उसी भूख को आगे बढ़ाया है, जो उन्होंने भी अपनी छाती पर अपना हाथ रखा है और फुसफुसाया है। क्या यह वास्तव में आप भगवान बोल रहे हैं? लेकिन मेरे
लेकिन आध्यात्मिक विवेकाधीन से कभी कभी दूसरे से एक सरल और शांत शब्द यह सब की पुष्टि करता है कि मैं पहले से ही आपकी आत्मा में फुसफुसा रहा हूं कि मेरी आवाज अस्पष्ट नहीं है। यह भ्रामक नहीं है कि यह हमेशा स्पष्टता लाता है और पूरी तरह से संरेखित करता है कि मैं अपने शब्द में लिखना सीखता हूं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि मैं अपने दिल के लिए इंतजार कर रहा हूं, कि मैं अपने दिल के लिए इंतजार कर रहा हूं। जल्दबाजी में बुद्धि, लेकिन एक विनम्र दिल और उपज के लिए तैयार एक आत्मा के माध्यम से मुझे नियंत्रित करने की इच्छा के साथ नहीं आता है। लेकिन जब आप विनम्रता के साथ संपर्क करते हैं तो एक लालसा के साथ आप आध्यात्मिक समझ के लिए दरवाजे पाएंगे जो आपको खुले में झूलते हुए झूलते हैं। पूरा ध्यान मुझे अपने अविभाजित ध्यान के साथ अपने भीतर के टकटकी की पेशकश करता है। जब आप जानबूझकर अपना दिल मुझ पर सेट कर देते हैं, भले ही सुबह कुछ शांत क्षणों के माध्यम से केवल एक व्यस्त दिन के बीच, एक व्यस्त दिन या देर रात अपने सिर के एक साधारण धनुष के बीच, मैं इसे नजरअंदाज नहीं करता हूं। मैं हर बार जब आप मुझे हर दूसरे को पूरी तरह से भेड़ के लिए देखते हैं तो मैं आपको यह देखने के लिए कि आप पवित्र आत्मा को पसंद करते हैं, यह जानने के लिए एक नाटकीय संकेत है कि मैं साधारण चीजों के साथ एक कविता के साथ शुरू कर रहा हूं जो आपके दिल को भ्रम के बीच में अचानक शांति प्रदान करता है। एक मजबूत आंतरिक जांच से पहले, आपको कुछ कहने से पहले आपको नहीं करना चाहिए, या वकील का एक शब्द जो आपको रुकता है और आपको प्रतिबिंबित करता है। अगर आपका दिल आपके लिए सही है तो यह सब करने के लिए कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। नैतिक निर्णय यह बहुत अच्छा है या छोटा है, और आपकी आत्मा में एक सरगर्मी महसूस करता है, एक अनिर्दिष्ट हिचकिचाहट, एक कानाफूसी प्रकाश के रूप में, एक फुसफुसाते हुए यह नजरअंदाज नहीं करते हैं कि मुझे उन क्षणों में मेरी प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करें। मैं उन क्षणों में मेरी प्रतिक्रिया के लिए इंतजार कर सकता हूं। मैं आपको एक हानिकारक पथ से दूर खींच सकता हूं जो आपको अभी तक नहीं देख सकते हैं, और यह नहीं है कि आप इसे पसंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं, जब आप एक गलत फह लेते हैं तो मैं तुरंत सजा के साथ हड़ताल नहीं करता हूं, बल्कि मैं धीरे से आपके दिल को सही रास्ते की ओर अपने बारे में भरोसा करता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, कि जब आप भटकते हैं तो चुप रहने के लिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। लेकिन मैं आपके लिए पर्याप्त सम्मान नहीं करता हूं कि मैं चिल्लाऊं कि मैं एक सौम्य पिता के लिए तैयार हूं। जब आप आध्यात्मिक संवेदनशीलता का अभ्यास करते हैं तो आप उस दिन को रोकते हैं जो आप भी नहीं करते हैं, तो आप उस दिन को रोकते हैं जो कि आपके लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के शोर के बीच मेरी आवाज। अब आप आसानी से उन शब्दों से आसानी से धोखा नहीं देंगे जो सही ध्वनि करते हैं लेकिन जीवन से पैदा नहीं होते हैं। और जब ऐसा होता है कि आपकी आत्मा अब अस्थिर रूप से नहीं चलेंगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी कि स्वर्ग से अग्रणी मेरे प्यारे बच्चे को पूरी तरह से अपने दिल को खोलना चाहिए, तो यह नहीं है कि मेरी पवित्र आवाज नहीं है कि आप हमेशा यह नहीं सोचें कि आप हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं समझेंगे। पवित्र यात्रा, जहां हर कदम है चाहे वह अनाड़ी हो। अंतरंग रूप से मैं तत्काल पूर्णता की तलाश नहीं करता हूं। मैं एक ऐसा दिल चाहता हूं जो डर के बोझ को ढालने के लिए तैयार है, चिंता के बोझ को कम करने दें कि अगर आप यहां मिश्रित करते हैं तो आप मुझे निराश करेंगे कि मैं एक न्यायाधीश नहीं हूं। जब आप बहुत कुछ देख रहे हैं, जब आप एक बहुत कुछ देख रहे हैं, जब आप एक बहुत कुछ करते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टक्कर देते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टक्कर देते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टिकाए जाते हैं, जब आप एक गलत तरीके से टिकाए जाते हैं, उस ठोकर के माध्यम से आप एक ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कोई भी पुस्तक या उपदेश कभी भी नहीं कर सकता है। मैं आपके दिल में उत्साह को देख सकता हूं कि मैं आपकी आंखों में लालसा कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और दैनिक प्रयास आप जीवन की अराजकता के बीच मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए बाहर निकलते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानने के लिए कि आप कभी भी एक ही प्रयास नहीं करते हैं, पूरी तरह से यह समझें कि बहुत भूख किसी भी बाहरी अनुष्ठान की तुलना में मेरे लिए एक और अधिक मनभावन हो जाती है। गलतियों को करने के डर को आपको एक कदम आगे ले जाने से न दें। आप अभी भी पूर्णता की प्रतीक्षा करने के लिए खड़े होने के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, जो आपको विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया था। और विश्वास की चिंता नहीं है कि आप अपने हाथ को बंद करने की अनुमति नहीं देंगे,
जो आप अपने हाथों को वापस कर देंगे और मार्ग वापस कर देंगे। खो दिया है, लेकिन ताकि आप अनगिनत अन्य ध्वनियों के बीच मेरी आवाज को अलग करना सीख सकें और उन बहुत गलत फहमी में आप डर की आवाज के बीच के अंतर को ध्यान में रखना शुरू कर देंगे। और मेरी आत्मा के कोमल गहन अग्रणी मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आप मुझे सुनना सीख सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा पहले कई बार बोलने के लिए सीखता है, लेकिन फिर एक दिन जितना अधिक आप विनम्रता और दृढ़ता में चलते हैं, उतना ही अधिक आप अपनी आत्मा को शांति और अटेंटी में प्रशिक्षित करते हैं। जितना अधिक संवेदनशील आप अपने भीतर अपनी उपस्थिति के शांत झटकों के लिए समय पर दृढ़ता के साथ बन जाएंगे और मेरे साथ एक गहरा संग, आप यह समझना शुरू कर देंगे कि कौन सी आवाजें आपकी बात कर रही हैं। और मैं यह बताऊंगा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं यह नहीं करूंगा कि आप यह नहीं करेंगे कि, और अगर आप आत्मसमर्पण में चलना जारी रखते हैं तो मैं आपको उन जगहों पर ले जाऊंगा जहां आपके दिल ने आध्यात्मिक आत्मविश्वास का सपना नहीं देखा है। यह नहीं है कि यह एक जीवन का फल है जो मेरे साथ निकटता और लगातार संवाद में रहता है। यह जानने की शांति है कि जब आप वापस आ जाते हैं तो मैं आपको वापस नहीं लेता हूं। तेजी से आपके पास मेरी प्यारी है कि मेरी आवाज सुनने की यात्रा एक गंतव्य नहीं है। यह एक जीवित रिश्ता नहीं है जो प्रत्येक दिन गहरा हो जाता है, क्योंकि आप मुझे और अधिक जानते हैं कि आप न केवल दिशा के लिए सुनेंगे बल्कि मेरी आवाज की आवाज से प्यार करते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मेरी आवाज न केवल यह बताने के लिए कि आप कुछ भी नहीं भूल जाएंगे, जो आपको नहीं भूल जाएगी, और फिर आप कम से कम आपको सुनेंगे। बाहर बहुत जोर से है और जब ऐसा होता है तो आपका दिल प्रज्वलित नहीं होगा क्योंकि आपको यह सही नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि आपने मेरा सामना किया है। और एक बार जब आप मुझसे मिल गए हैं तो आपके जीवन में बाकी सब कुछ अपने उचित स्थान पर गिर जाएगा। इसलिए न चलें तो डरते रहें, सीखते रहें, मेरे द्वारा पुरस्कृत। और एक दिन आप अब नहीं पूछेंगे क्या यह मेरे पिता की आवाज है, क्योंकि आप आत्मविश्वास से घोषणा करेंगे मुझे पता है कि यह आप हैं, क्योंकि मैं अपनी बहुत सांसों की तुलना में आपकी उपस्थिति से अधिक परिचित हो गया हूं। और उस क्षण में आपका विश्वास एक पहाड़ के रूप में अपरिवर्तनीय होगा और मेरा मार्गदर्शन अब दुर्लभ नहीं होगा। यह आपके दैनिक लय बन जाएगा। निर्माता और उसके प्यारे बच्चे के बीच एक पवित्र सिम्फनी। मेरे प्यारे बच्चे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यह नहीं कर सकता, कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि यह आपके शांत और विश्वास में है, कि यह आपके शांत और विश्वास में नहीं है। समय की शुरुआत से पहले ऐसे क्षण होते हैं जब आप सोच सकते हैं कि आप केवल कुछ मामूली शब्द कर रहे हैं, एक सौम्य शब्द क्षमा करना या एक शांत विकल्प जो सही है, उसके बजाय क्या आसान है। फिर भी आप यह नहीं देखते हैं कि वे कैसे प्रतीत होते हैं। महत्वहीन निर्णय वास्तव में पवित्र टेपेस्ट्री में महत्वपूर्ण धागे हैं। मैं आपके जीवन पर बुनाई कर रहा हूं। मैं आपको एक चमत्कारिक यात्रा में आमंत्रित कर रहा हूं, जहां आज्ञाकारिता आपकी बहुत ही कपड़ा बन जाती है, जिसके द्वारा मैं सांसारिक संख्याओं या बाहरी सफलता द्वारा मापा जा सकता हूं, जो आप पर एक शानदार कहानी लिख रहा हूं। लेकिन यह कम या लंबे समय तक बेपनाह मूल्य के अनुसार इसके लिए भक्ति और विश्वास योग्यता यह है कि प्रकाश में उठाए गए प्रत्येक छोटे कदम के माध्यम से मैं देता हूं कि आप बड़े गहरे दरवाजों की जगहों पर ले जाएंगे, जहां आप मेरे उद्देश्यों की एक झलक को पकड़ेंगे जो आपकी कल्पना से अधिक है। इसलिए पवित्र अपेक्षा के एक आसन के साथ रहते हैं। जब तक कि आपका जीवन पूरी तरह से नहीं है, तब भी आप संकट में नहीं आ सकते हैं, क्षणों में, लेकिन दैनिक दिनचर्या के भीतर साधारण सुबह के बीच में खिल सकते हैं और सबसे अप्रत्याशित समय में आपके दिल को तैयार कर सकते हैं, ताकि मेरी उपस्थिति आपके जीवन के सबसे छोटे विवरण को एक शांत सुबह भी बढ़ा सके। एक साधारण बातचीत या शुद्ध इरादे के साथ किया गया एक छिपा हुआ निर्णय, जो आप केवल तूफान के साथ नहीं है। जब मैं आपके जीवन में केवल आंशिक रूप से मौजूद नहीं हूं, तो मैं भी नहीं हूं। भोजन तैयार करें जब आप किसी प्रियजन का हाथ पकड़ते हैं, जब आप थकावट में सांस छोड़ते हैं, तब भी जब आप चुपचाप हवा में बैठते हैं और उन सामान्य क्षणों को प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं पा सकते हैं, जब आप उन्हें कृतज्ञता और अविभाजित ध्यान के साथ मुझे पेश करते हैं, तो आप हर दिन हर घंटे के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
धैर्य मैं आपके साथ देख रहा हूं कि आप अपने आप को देख रहे हैं और आपके द्वारा की गई हर उस शब्द में, आपके द्वारा बताए गए हर शब्द में, आपके हर कदम को रोशन कर रहे हैं जो मैं गुप्त रूप से किया गया है। मैं आपके साथ चल रहा हूं, जो आपको उस पवित्र पहचान की याद दिला रहा है जो मैंने आपके भीतर की शुरुआत से ही आपके भीतर रखा है। जब आप अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को बाहर कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप हर नई संभावना को देखते हैं, कि आपके भीतर के पौधे एक पवित्र जिज्ञासा है ताकि आप मेरी समानता में लगातार विकसित हो सकें। यह कभी भी विश्वास नहीं करता है कि मैं अभी भी अपने दिल में कोमल हलचलों के माध्यम से अपनी आत्मा में सांस लेने की प्रेरणा का मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो आपके द्वारा सुनाई गई ज्ञान के शब्दों के माध्यम से आप सुनते हैं और उन घटनाओं के माध्यम से जो आपके दिल को दूर करते हैं। मैं मुझे और भी ज्यादा खुश नहीं करता हूं। जब आप मुझे खुशी में नहीं करते हैं तो मैं भी ज्यादा खुश हूं कि मैं और भी खुश हूं। जब आप रहते हैं तब भी कोई भी नोटिस करने की इच्छा में, एक बच्चे की हंसी में, एक मुस्कान के रूप में। जब आप रहते हैं तब भी कोई भी नोटिस नहीं करता है, जैसे कि हर पल आप अपनी सच्ची पहचान के साथ संरेखण में रह रहे हैं, जैसा कि मेरे द्वारा चुना गया है। और उस जागरूकता में आपको यह एहसास होता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप बारीकी से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं तो आपको यह पसंद नहीं है। मैं बाहरी दिखावे को नहीं देखता हूं, मैं देख रहा हूं कि आप हर उस प्रयास को देखते हैं जो आप पूरी तरह से जीने के लिए करते हैं। जब आप चुप रहने के लिए, क्षमा करने के लिए प्यार करते हैं, जब आप विश्वास करने के लिए बोल सकते हैं, जब कुछ भी दिखाई देता है तो हर एक को याद किया जाता है और मुझे विश्वास के एक वास्तविक कदम के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि मैं हर दिन चल रहा हूं, क्योंकि मैं वास्तव में हर तरह से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको हर तरह से परेशान कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको हर तरह से परेशान कर रहा हूं। वफादार व्यक्ति उस विश्वास से जारी रहेगा जो शाश्वत सौंदर्य की एक टेपेस्ट्री है, जिसकी महिमा न केवल आपके जीवन को रोशन करेगी बल्कि आपके आस पास की थके हुए आत्माओं पर भी चमक जाएगी। सच्चे जीवन के लिए तरसना हर दिन शुरू करना सीखते हैं, जो सुनने के लिए तैयार कानों के साथ, खुलेपन के आसन के साथ और एक और लोगों के लिए संदेह से मुक्त, जो इस तरह की ग्रहणशीलता के साथ रहना चुनते हैं। वे छोटे अभी तक पवित्र संकेतों को याद नहीं करेंगे जो मैं पूरे दिन बिखर जाता हूं, जबकि दुनिया जल्दबाजी में जागती है और चिंता का चयन करने के बजाय दिन में कदम रखने के लिए शांति के साथ, जो मेरी उपस्थिति के साथ बहती है। जबकि आप केवल एक व्यस्त शेड्यूल को देखते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते 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 हैं। संकट विश्वास के समय के लिए आरक्षित अमूर्त धारणा एक दैनिक विकल्प है, जब आप यह तय करते हैं कि आप जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उसके द्वारा जीने का निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन गहरे आश्वासन से कि मैं काम पर हूं। जब आप कोई तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं, जब आप विश्वास करने से पहले, आपको यह देखने से पहले कि आप एक उत्तर प्राप्त करने के लिए, एक तरह से जानने के लिए कि आप कुछ भी करते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे देखने के लिए कि अन्य लोग, क्योंकि आप विश्वास से चलना चुनते हैं, न केवल तर्क से। आप इस दुनिया की धारणाओं तक ही सीमित नहीं होंगे, आप चिंता के ज्वार से दूर नहीं होंगे या तुलना की थकावट से घसीटेंगे। इसके बजाय आपके दिल को आराम करने से पहले आप हर दिन नहीं मिलेंगे। जो आप नहीं करेंगे, आप अपने दिल को मेरे प्रमुख के प्रति संवेदनशील रखते हैं कि चमत्कार हमेशा गड़गड़ाहट के साथ नहीं आते हैं और प्रकाश की शानदार चमक के साथ कभी कभी वे अप्रत्याशित शांति में एक समय पर शब्द की सज्जनता के भीतर छिपे हुए होते हैं, जो एक तूफान के बीच में बसने के लिए एक तूफान के बीच में रहते हैं। जब आप अपने दैवीय के रूप में हिला रहे हैं तो आप अपने दिने की प्रतीक्षा में रहते हैं। आप दबाव में जवाब देते हैं, यहां तक कि जिस तरह से आप दूसरों को उठाते हैं जब वे गिर गए होते हैं, और समय के साथ आप अलग अलग जीना शुरू कर देंगे, तो आप शानदार होने के बाद आपका पीछा नहीं करेंगे। इसके बजाय आप शांत क्षणों को खजाने के लिए सीखेंगे, जहां मैं अपनी आत्मा में स्वर्ग के रहस्यों को फुसफुसाता हूं। जब आप हर तरह से संक्षेप में काम करते हैं तो आप हर तरह से बेकार हो जाते हैं। टेपेस्ट्री मैं आपके जीवन के माध्यम से बुनाई कर रहा हूं। मेरे बच्चे को आप एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में जीने के लिए नहीं बनाए गए थे, जिसे आप सक्रिय ट्रस्ट के साथ चलने के लिए गठित कर रहे थे, जबकि अन्य केवल देख सकते हैं कि आपको विश्वास करने और कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। जब दुनिया सबूतों की मांग करती है
तो आपको मेरे शब्द के अनुसार जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, जो कि मैं अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह जिस तरह से स्पष्ट नहीं है कि वह कौन जानता है कि आशा के साथ कैसे इंतजार करना है, जो ऊपर से कॉल का पालन करता है। जब आगे का रास्ता आगे के बाद में रहता है तो आप इन आत्माओं में से एक हैं, और क्योंकि आपने विश्वास करने के लिए चुना है कि मैं प्रकट करूंगा, क्योंकि आपने अपने दिल को प्राप्त करने के लिए खोल दिया है, क्योंकि आप बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं सुनते हैं तो आप क्या नहीं करते हैं? जब आप एक नई सुबह नहीं लिखते हैं तो एक नई सुबह आप न केवल प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने दिन की पेशकश करते हैं, बल्कि आपके दृष्टिकोण के माध्यम से, अपने विचारों और अपने कामों के माध्यम से आप मुझे हर सांस लेने के साथ कुछ चमत्कारिक रचना करने की अनुमति दे रहे हैं, जिसे आप अपनी उपस्थिति के लिए, मेरी उपस्थिति के लिए महान क्षणों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह से हर दिन स्वर्ग के साथ कृतज्ञता के साथ उठने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं हर दिन को छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं हर दिन को छोड़ देता हूं। अभी तक यह न देखें कि आगे के झूठे आश्वासन के साथ आगे चलते हैं, जो कहता है कि मेरे पिता यहां हैं, वह नेतृत्व करेंगे, वह अद्भुत काम करेगा। और जैसा कि आप इस प्रत्याशा में रहते हैं कि कोई और नहीं देख सकता कि मुझे आपको सांसारिक परिभाषा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, कि मैं एक दिल की तरह है जो कि पूरी तरह से प्यार करता है, और एक आत्मा है कि वह जो सही है वह है कि एक आत्मा आकाश एक जोर से उपलब्धि नहीं है, लेकिन शांत वफादारी, एक छोटी सी प्रार्थना एक गुप्त जगह से फुसफुसाई गई है, जो एक अच्छी तरह से समय पर एक